सबको जय मसीह की। आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर आपके रूबरू हुआ हूं। मैं आज एक बार फिर इस चैनल के माध्यम से आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से मैं आज प्रभु का संदेश लेके आया हूं। तो आइए संदेश में जाने से पहले हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दया के सागर, हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, जब आज हम तेरे चरणों में अपने आप को नम्र और दीन कर आए हैं, तो प्रभु जी आप हम सबको आशीषित करें ताकि हम तेरे गहरे भेद को समझ सकें। तेरे वचन का प्रकाशन जितने सुनने वाले हैं उन पर और मुझ पर होने पाए। आज तो अपना अभिषेक सुनने वालों पर और तेरे वचन बोले जाने पर यानी मुझ पर होने पाए। आज का वचन जब बोला जाए तो हर सुनने वाले के हृदय में सटीकता से उतरने पाए। और आज का वचन हर किसी के दिल में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लाए। जिनके जीवन में परेशानी है तो आज इस वचन के जरिए उनसे बात कर। जो दुख में है तो आज इन वचनों के द्वारा उनसे बातचीत कर। जिनके जीवन में बहुत से काम हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, आज प्रभु वचन के जरिए तू उनसे बात कर। मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपका पवित्र आत्मा हम सबके बीच में होकर के हम सब से बातें करेगा। धन्यवाद करता हूं तेरे उस महान पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सत्य की ओर ले चलता है। धन्यवाद करते हैं। ये दुआ मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से। सुनो कबूल कर हमारे पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, आप परमेश्वर के दोस्त कैसे बन सकते हैं? हम इसके 3 भाग बना चुके हैं। आज चौथा भाग हम देखेंगे। चौथे भाग की ओर चलेंगे। आज का जो चौथा भाग है उसका विषय रहेगा हम परमेश्वर के साथ अपनी दोस्ती कैसे गहरी रख सकते। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। देखिए, बाइबल में सीखी बातों को जब हम परमेश्वर के साथ अपनी दोस्ती पक्की करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को समर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के कामों और उसके निर्देशों को और उसके वादों के बारे में हमें याद रखना है। प्रार्थना और मनन करने से परमेश्वर के प्यार और उसकी बुद्धि के लिए हमारी जो कदर है वो बढ़नी चाहिए। हमें उसका आदर करना चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर की वचनों को स्मरण करते हैं, तो हमारा परमेश्वर के प्रति आदर बढ़ना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, वचन कहता है। वचन में लिखा है। अगर हम वचन देखते हैं यहोशू की किताब अध्याय 1 और वचन 8 में जब हम पढ़ते हैं, एक जन पढ़े। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे,
क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। थैंक यू। देखिए, वचन जो हमने पढ़ा यहोशू अध्याय 1 वचन 8 उसमें लिखा है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं कि कानून की इस किताब को अपने मुंह से दूर ना करना। देखिए, ये व्यवस्था की किताब, कानून की किताब जिसे वचन कह रहा है कि हम परमेश्वर की वचन को जानते हैं जब, तो उस वचन के अनुसार हमें चलना, उस कानून के तहत हमें चलना है ताकि हम परमेश्वर के मार्ग पर सही चल सकें। हाँ? दिन रात उसे धीमी आवाज में पढ़ना, परमेश्वर के वचन को दिन हो या रात जब हम पढ़ते हैं तो धीमी आवाज में हम पढ़ें, ताकि आगे वचन क्या कहता है कि तू उसकी एक एक बात का अच्छे से पालन कर सके। हाँ? अच्छे से पालन कर सके, तब तू कामयाब होगा और बुद्धिमान होगा। देखिए, हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझने के लिए धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वचन यही कहता है कि तब तू, तेरे जो काम होंगे उसमें तू कामयाब होगा, हाँ, और अधिक बुद्धिमान होगा। एक वचन हम और पढ़ते हैं, उसमें वचन में भजन संहिता अध्याय 1 और उसका वचन हम पढ़ेंगे 1 से लेके 3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी शत्रु में फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए, भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 तक हमने पढ़ा है। तो पहला वचन क्या कहता है? सुखी है वह इंसान जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, दुष्ट लोगों के कहने पर नहीं चलता, पापियों की राह पर खड़ा नहीं होता, ना ही हंसी ठट्ठा करने वाले जो दूसरों का मजाक उड़ाकर हंसते हैं, हंसी ठट्ठा करने वालों के साथ बैठता उठता नहीं। और दूसरा वचन क्या कहता है? मगर यह यहोवा के कानून से खुशी पाता। वो क्या करता है? यहोवा परमेश्वर के कानून से, जो उसकी हिदायतें हैं, उस हिदायतें से वो अपने जीवन में खुशी पाता है। दिन रात उसका कानून धीमी आवाज में पढ़ता है, उसके रूल और रेगुलेशन। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है उसे समझने के लिए वो धीमी आवाज से उसे पढ़ता है। और तीसरा वचन कहता है कि वह ऐसे पेड़ की तरह होगा, वह ऐसे वृक्ष की तरह होगा जो बहते पानी के पास लगाया गया है। जहां पानी बह रहा है उस किनारे पे उसको लगाया गया है। ऐसा वो अपने जीवन में अपने आप को पाएगा, जो समय पर फल देता है, और वो सही समय पर फल देता है। हाँ? जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उस वृक्ष के पत्ते हैं जो वो कभी मुरझाएंगे नहीं। वह आदमी अपने
हर काम में कामयाब होगा। वो कोई भी काम करेगा उसमें वो कामयाब होगा। हाँ? देखिए, हमें परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से धीरे धीरे स्मरण करना, याद करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, ओके, देखिए, हम परमेश्वर के दोस्त तभी बन सकते हैं जब हम उस पर भरोसा रखेंगे और उस पर हम विश्वास करें। हाँ? लेकिन विश्वास को जिंदा रखने के लिए उसे पोषित करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए खुद को याद दिलाते रहिए कि आपका जो विश्वास है वो किस आधार पर, जो आपका विश्वास है, आपका विश्वास का आधार क्या है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। मत्ती की किताब अध्याय 4 वचन 4। देखिए, वचन कहता है, मत्ती अध्याय 4 वचन 4 कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, वचन क्या कहता है? वचन कह रहा है कि अगर, जवाब में यीशु ने उनसे कहा, यह लिखा है कि इंसान को सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि यहोवा के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जिंदा रहना है, सदा के लिए जिंदा रहना है। देखिए, संसारिक रोटी या संसारिक चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, ये हम जानते हैं और हम समझते भी हैं। लेकिन उससे ज्यादा ये संसारिक चीजें, ये संसारिक भोजन हम खाकर कुछ लिमिट समय तक जिंदा रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन, और जब हम उसके मुंह से परमेश्वर के वचन, जो मिलने वाले वचन हैं, उसे हम ग्रहण करेंगे तो हम ये वचन से हमेशा जिंदा रहेंगे। जब इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हम हमेशा जिंदा रहेंगे। ओके, एक वचन हम और पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब अध्याय 11 और उसका वचन हम एक पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 11। वचन में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या कहता है वचन? देखिए, वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई बातों का पूरे भरोसे के साथ इंतजार करना है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें उस पर आशा रखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आशा की हुई बातों का पूरे भरोसे के साथ इंतजार किया जा सकता है और उन असलियतों का साफ सबूत है जो अभी दिखाई नहीं देती। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में
आशीष पा सकते हैं, सदा का जीवन हम पा सकते हैं। वचन कहता है, 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, 6 वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, असलियत में वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो उसे खोजते हैं, उसकी सच्चाई को, उसकी मर्जी को, उन्हें वो प्रतिफल देता है। मैं इस वचन को विस्तार पूर्वक आपको बताता हूं। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। अगर हम प्रभु पे, परमेश्वर पे विश्वास नहीं लाते हैं तो उसे प्रसन्न करना नामुमकिन है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यकीन करना होगा कि परमेश्वर है, परमेश्वर सचमुच है। आगे वचन क्या कहता है, और वह उन लोगों को इनाम देता है। हम स्कूल में या किसी ऑफिस में जब हम विश्वास से, पूरे यकीन के साथ, पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो बच्चों को स्कूल में टीचर उसे सम्मानित करती है, या ऑफिस में किसी कर्मचारी को उसका बॉस सम्मानित करता है, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता है। इसी तरह वचन कहता है, जो यकीन करता है कि परमेश्वर सचमुच में है, और वह उन लोगों को इनाम देता है। परमेश्वर उन लोगों को इनाम देता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी गहरी बातों को समझने के लिए अपने मन को लगा रहा है। जो पूरी लगन से उसकी खोज करते हैं, परमेश्वर उनको इनाम देता है। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, आज हमारे पास समय है, वक्त है कि हम परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर के वचन में हम लगें। परमेश्वर के सच्चाई को जानने के लिए हम संगति करें। परमेश्वर को हम ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए अपने मन में लालसा लाएं। तभी परमेश्वर हमें सम्मानित करेगा। परमेश्वर आपको, मुझे सम्मानित करेगा अगर हम परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के कानून को जानने के लिए हम लालसा। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन में जो भी परेशानी या मुश्किल है, आज आपको इन वचनों के द्वारा आपको जवाब अवश्य मिला। और आप अपने जीवन में खुशहाली अगर चाहते हैं तो परमेश्वर को जानें। अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, आनंदित जीवन चाहते हैं, तो आप परमेश्वर को जानें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, लेकिन हमें पूरे लगन से लालसा करनी है परमेश्वर को। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर, नीचे कमेंट बॉक्स पर आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर भेजें, फोन नंबर भेजें, तो हम आपको ऑनलाइन अपने साथ जोड़ेंगे, जिससे आप बहुत परमेश्वर की गहराई को समझ सकेंगे, वचन को सुन सकेंगे, और आपके किसी परेशानी के लिए कोई प्रार्थना है तो हम ऑनलाइन आपके लिए प्रार्थना भी। आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर जब भी आप चाहें, कैसा भी सवाल हो, मुझे फोन कर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस सवाल का जवाब आप पा सकते हैं, और मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की ओर से आपको
आपकी समस्या का हल आपको बता। सबको जय मसीह की। आज के संदेश से आप सब आशीषित हो। गॉड ब्लेस।